क्या? अच्छा ठीक है, मैंने ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है बाय द वे। मैं इसमें मोतीलाल सर, मैं हाँ हाँ मोतीलाल जी, आप भी अपना एक बार होमवर्क मुझे पढ़िए, तो हम लोग सब लोग उस पर एक थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे प्रोनाउंसिएशन पे इशू लग रहा था, उसको हम लोग पढ़ लेंगे आप एक बार। पढ़िए। एता मसला, एता मसला मसला, नहीं होता है, मसला मसला, तो उर्दू का वर्ड, रशियन मासला, मासला। आंच, आंचला, माचला, मासला। हाँ, एता मासला, वेरी गुड, पढ़िए। एता मासला, एता दा, मासला। एता मासला, दा, एता मासला, नियत, एता ने मसला, एता नी मासला, एता नी नी मासला। मसला। ठीक है, तो बाकी लोगों को भी इसमें किसी ने एक मोतीलाल जी ये इस चीज में क्लियर हो गया, आपका नाम माटीलाल है या मोतीलाल है? मुझे थोड़ा एक्चुअली सा मेरा नाम कंफ्यूजन है, तो मोतीलाल आप है, मोतीलाल। मोतीलाल है, लेकिन जो अदर देन बंगाली पर्सन्स है वो उसको माटी ओके समझते हैं, बट माटी। मती मीन्स इंटेलिजेंस। ओके ओके, ये मोती नहीं है, ये इंटेलिजेंस, दिस इज मती, मतीलाल, मोती। मती। राइट सर। ओके, तो थैंक यू प्रोनाउंसिएशन में सर। कुछ दिक्कत आता है सबको ही। हाँ वो हिंदी, हिंदी में भी एक माटी का मतलब होता है ना, राइट, जमीन, और या तो फिर उसको उससे ले सकते हैं रोजीना, जैसे मदरलैंड बोलते हैं रशियन में। ये तो हमारा धरती, बंगाली में माटी मतलब अर्थ होता है, क्ले, तो ये क्ले और मती है, मती, हाँ, दिस इज ये मोती है, मतीलाल, ये राइट। मतीलाल। थैंक यू। ठीक है, तो ओके इसमें प्रोनाउंसिएशन का एक इशू हमारा था, वो हम लोग ने सबने समझ लिया। एक सर। किसी ने रीबा का भी किसी ने आपने ही शायद, या एक मीला किसी ने दिया था, मीला। तो मीलो नहीं है, मीलो बोला है किसी ने होमवर्क में, मैंने थोड़ा सुना था। तो मीलो नहीं है, मुइला है, मिला, मुइला। क्योंकि हाँ, बिकॉज इट रिटर्न हैज, मिला। हाँ यू हैव रिटन इट, एंड आखिर में उसके ओ है, तो इट इज मुइला, because the stress is on ui, so o would be सर, like a, सर, वन muila. वन क्वेश्चन सर, Yes, सर, वन क्वेश्चन। पूछिए पूछिए। ये जो ग्लाजा है, आइस, Yes, तो लास्ट में इसका आ क्यों है? ये तो स्ट्रेस होना चाहिए ओ पर लास्ट में। हाँ, स्ट्रेस सेंस तो ऊपर है ना, ग्लाजो लगता है, लेकिन हम लोग प्रोनाउंस करते हैं कि ग्लाजा। हाँ ग्लाजा, क्योंकि प्लूरल है ना वो, आइस। ओ इसलिए, अच्छा अच्छा, राइट। वही मैं थोड़ा प्रॉब्लम होता है, स्ट्रेस साइन दिया हुआ है लेकिन उसको मैं आ बोल रहा हूँ। ठीक है, समझ गया। ठीक है, और ये राधा है क्लास में आज, उनका भी होमवर्क मैंने देखा था, तो मुझे उसमें थोड़ा सा उन्हें बताना है कि अभी राइटिंग में थोड़ा आपको और परेशानी है, थोड़ा उस पर आपको ध्यान देना होगा ज़्यादा। राधा आप हैं यहाँ पे? जी सर, तो राधा, आपको अपने राइटिंग में ध्यान देना है, खास तौर पे दय जब बनाते हैं, या आपने दामाशने ज़रदानिया जो लिखा हुआ है एकदम, हालांकि लिखा एकदम ठीक है, लेकिन जो आपने राइटिंग स्टाइल में नहीं लिखा, प्रिंटेड फॉर्म में लिख दिया है, कई सारे लेटर्स हैं जो अभी भी आप प्रिंटेड फॉर्म में लिख रहे हैं। तो जैकी है, सुखविंदर है, और श्रीनिधि है, या अंकिता है, बाकी लोग भी हेल्प कर दीजिए आपस में एक दूसरे को, आप आपस में भी एक दूसरे से पूछा कीजिए, ठीक है? इस पे थोड़ा सा काम कीजिए राधा, फिर वो सही हो यस जाएगा, सर, ठीक है? ओके ओके बाकी लोग भी सर, एक हेल्प क्वेश्चन कीजिए है अपने, सर। हाँ पूछिए। सर ये जो नियत का आपने बताया सर, लाइक एतनीज दानिये यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी चेचा, चेता, चेता सर इसको चेता, नियत कैसे? यूनिवर्सिटी चेता। चेता, चेता, तो इसमें नियत देखिए कैसे आप, लगाएंगे सर? देखिए आपने जो कंस्ट्रक्शन बनाया ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कारण उसका ये है कि आप अभी जेनेटिव केस में चले गए जब आपने बनाया, क्योंकि दानिया यूनिवर्सिटी चेता, नॉर्मली हम लोग इतना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अभी बना ही नहीं रहे हैं, हम लोग सिर्फ सिंगल वर्ड्स यूज कर रहे हैं अभी।
तो आपने बोला कि दिस इज द यूनिवर्सिटीज बिल्डिंग. Это здание университета. Здание means building, университета means Yes, of sir. the university. तो इसका सिंपल सेंटेंस होगा это здание университета. This is the building of the university. उसका जब आप इंटरोगेटिव बनाएंगे तो это здание университета. Да, это здание университета. Нет, это не здание университета. ये ऐसे बन जाएगा. तो इसको आप या तो सिर्फ ये बोल दीजिए zdanie या बोल दिए यूनिवर्सिटी. इन दोनों से भी आपका काम चल जाएगा. अभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ध्यान रहेगा आपको. हाँ जी सर, थैंक यू सर. अभी सभी लोग थोड़ा सा सिंपल सेंटेंसेस ही बनाइए. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में हम लोग आएंगे अब धीरे धीरे. ठीक है ना, तो डोंट वरी. उस टाइम जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करेंगे हम लोग तो सब लोगों को मौका मिलेगा. और किसी को कोई सवाल पूछना है फिर हम लोग आज का लेसन शुरू करें. और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग होमवर्क कर भी नहीं रहे हैं. अगर मैं नहीं भी देख पा रहा हूँ ड्यू टू सम और अदर रीजन, लेकिन ये हमारे रिकॉर्ड में तो है ना. तो आप लोग सभी लोग कोशिश कीजिए कि अपने होमवर्क टाइमली कीजिए और उसको जमा कीजिए रिटर्न में भी और अपने ओरल में भी, जिससे कि ये आगे आने वाले समय में भी जब हम लोग इसको सुन पाएंगे तो हेल्प मिलेगी इसको. और आप लोगों को खुद को एनकरेजमेंट भी मिलेगा कि आप लोग जब कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हैं आप साथ साथ में उसको लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं. ठीक है ना. और उसके बेसिस पे क्लास में जो है डिस्कशन होता है. तो इसका भी आपको ध्यान रखना है. तो प्लीज सब लोग please make note of it कि everybody must try to do their homework so that everybody gets an opportunity to listen to your work and discussion about your work. So it is always good for us. ठीक है, ध्यान रहेगा. बहुत लोग हैं ऐसे. मैं नहीं चाहता हूँ लिस्ट बना के पब्लिश करना. तो आई थिंक समझ गए होंगे काफी लोग. अपने होमवर्क कीजिए टाइम से और भेजिए उसको. और दूसरा नोट ये है कि जहाँ पे भी हम लोग लेसन छोड़ते हैं, जैसे अभी ये पीपीटी हमारा चल रहा है, तो इट इज अज्यूम दैट कि इसके आगे ही हम लोग अब पढ़ेंगे. तो वेट मत कीजिए कि मैं ये कहूँगा कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे अब और आगे. उसका वेट मत कीजिए. आप आगे उसके लिए थोड़ा सा पढ़िए और जो होमवर्क्स मिले हुए उसको कीजिए. तो उससे क्या है कि आपको अननेसेसरी वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अननेसेसरी सिर्फ वहीं पे रुके रहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. थोड़ा सा 5-10 स्लाइड्स आप हमेशा आगे पढ़ सकते हैं क्योंकि वो क्लास में डिस्कस हो ही जाएगा. उसका रीजन ये है कि जब हम लोग 1 घंटे की क्लास में डिस्कशन करते हैं तो कई बार हम बहुत डिस्कस कर लेते हैं तो स्लाइड्स कम कर पाते हैं और कई बार बहुत सारी स्लाइड्स टाइम के हिसाब से हम लोग कर पाते हैं, आगे भी चले जाते हैं कई बार उससे. तो इसका आप लोगों को ख्याल रखना है. यू हैव टू मेक अ यू हैव टू फॉलो that around 8 to 10 slides will be taken up at least in a class. So you can do that. ठीक है. अब अंकिता आप है क्लास में? अंकिता है. ठीक है. स्लाइड नंबर 42 खोल लीजिए और इसको एक बार पढ़िए आप. ओके सर. वो комната, там окно, справа полка, там книги, в углу стол, там молоко, масло, рыба и фрукты, тут лампа. वेरी गुड. सुखविंदर जी अब आप एक बार पढ़िए. हेलो, नमस्कार सर. बहुत कोमनाता, तम आखनो, सप्राबा पोलका, तम खनीगी, कनीगी, बी वही वे उगलू स्टॉल, तम मालाको, मासला रुईबा ई फरूक फ्रुई
फ्रुक्तुई तूत लाम्पा। वेरी गुड। अच्छा, इसमें जो सेकंड लाइन पढ़ी आपने, वो कोमनता के बाद में जो चीज है वो तम क्यों पढ़ रहे हैं आप उसको? तम सर इसमें क्या एक ही बॉवल है। हाँ, तो क्या होना चाहिए साउंड उसका? ताम ताम ताम। ओखना ताम ताम अकनो। आखना आखनो अकनो। तम अकनो अकनो अकनो। उसमें स्ट्रेस देखिए सॉरी कहाँ सॉरी पे हाँ है? सर स्ट्रेस लगाया हाँ हुआ सर है हाँ ना हम सर लोगों ने। ताम अकनो। हाँ सर उसको हाँ स्ट्रेस को सर देखिए और फिर पढ़िए। स्ट्रेस को देखिए फिर पढ़िए। ताम आकनो सप्रभा पोलका ताम कनिगी बी उगलू बी उगलू स्टॉल ताम वी मालाको नहीं, वुगलू। वी नहीं, वी नहीं, एक साथ पढ़ा जाएगा। वुगलू। वुगलू। उगलू 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 स्टॉल ताम मलाको मासला रुईबा मासला रुईबा ई फ्रू फ्रुक्तुई फ्रुक्तुई फ्रूट। हम्म। फ्रुक्तुई फ्रुक्तुई हम्म। तूत लंपा तूत लंपा। लाम। सर लाम। सर वेरी एक गुड। हाँ जी। वन क्वेश्चन सर, जैसे हाँ, ये रुईबा है पूछिए। सर, ये जी। रुईबा में जो ये है ये लास्ट में लग जाएगा तो वो रुईबुई बनेगा क्या? क्या बनेगा रुईबुई? हाँ, रुई बुई। रुई बुई। उसका प्लूरल प्लूरल पूछ रहे हैं आप? हाँ प्लूरल पूछ रहे हैं? प्लूरल सर। हाँ सर प्लूरल में रुई बुई हो जाएगा वो। आ हट रुईबुई। जाएगा, उसकी जगह ठीक उई आ जाएगा, रुई बुई। ठीक है। ठीक है सर ओके। ठीक है सर थैंक यू। ओके, श्रीनिधि आप क्लास में हैं? आर यू देयर श्रीनिधि? Yes, sir. Okay, please read this small passage so that everybody can listen to the correct pronunciation. Okay. Вот комната, там окно, справа полка, там книги, в углу стол, там молоко, масло, рыба и фрукты. Тут лампа. Very good. आप सब लोगों ने ध्यान दिया कि जब श्रीनिधि ने इसको पढ़ा तो एक एक्सेंट भी है और प्रोनाउंसिएशन तो सही है ही। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जब रशियन हम लोग पढ़ रहे हैं तो उदाहरणीय का ध्यान दें, स्पेशली जब इस तरीके के टेक्स्ट है जिसमें ऑलरेडी उदाहरणीय दिया हुआ है। And you have to also follow that particular accent which Russian language has. So please make it a point that whenever you read, try to minimize the regional influence. So people hail from different regions and different places, and they have that particular tone in their own language, which actually overpowers. वो थोड़ा कम करना है हम लोगों को कि उसका इन्फ्लुएंस कम से कम हो। So please follow the accent of Russian and not of your own language. But it can be your regional language, it can be Hindi, or it can be English, the way you speak. But it should not influence the pronunciation of Russian. So please follow that. So I'll just read it once again, then I'll make you understand the meaning of this particular text, and then we'll go ahead. All right. Вот комната, там окно, справа полка, там книги, в углу стол, там молоко, масло, рыба и фрукты, тут лампа. ठीक है, और कोई पढ़ना चाहता है एक बार इसको, फिर हम लोग आगे चले? सर मेन का। ठीक है, मेन का पढ़िए आप। Вот комната, там окно, справа полка, там книги, в углу стол, там молоко, масло, рыба मासला। и
फ्रुत्वी तूत लाम्पा। राइट, थोड़ा सा और अच्छे से इसको आप कोशिश कीजिए, 1-2 बार और पढ़िए, ठीक है? ओके Then you will get ओके to flip over this. वो आप माइक्रोफोन ऑफ करो मेन का। यस Both Komnata heads the room, or here it is the room. Komnata means room. Tamakno, there's the window. Sprava polka. Polka means shelf. इसमें सामान रखते हैं लोग। Sprava on the right. Tam knigi. Tam knigi. There are books. Knigi. Singular क्या है? knigi, kniga. उसके बाद Voglu stol. Voglu stol means in the corner is a table. Tam malako. There's milk, masla, butter, reba, fish, fruit and fruits. Singular क्या है fruit का? Fruit. Fruct. Fruit. Plural क्या है? Fruct. And the last one is tooth lampa. Here is the lamp. Lampa means lamp. इस तरीके से you can see that you have done a few directions. Sprava, tam, tooth, voth. इस तरीके से, और एक जो नया एडिशन है आज वो है वुगलू, मीन्स इन द कॉर्नर और एट द कॉर्नर, वुगलू, ठीक है? तो यू कैन ऑलवेज रिमेम्बर दीज न्यू वर्ड्स। अभी हम लोगों को 4 डायरेक्शंस पता चल गया है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, प्लस हमें अभी ये डायरेक्शंस भी पता चल गया है, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, हियर एंड देयर, ठीक है? सो इट्स क्वाइट अ लॉट, अराउंड 8 to 10 different directions you already know now, so please use them also in your own small text. This is going to be the homework also today, based on this particular passage which you have just did. आप लोगों को भी एक छोटा सा अपने घर के हिसाब से एक बनाना है। जैसे मान लीजिए आपका घर है, आपका कमरा है, you can take your own house, your own room, and you can tell us about a few things. You can add television, you can add stool, you can add stool, you can add shelf, you can add vase, you can also add zerkala, which means mirror. These kind of things you can please add, and put also few words regarding, like जैसे इसमें मलाको है, मासला है, रीबा है, फ्रुक्ति है, वैसे ही आप इसमें 4-5 और दूसरा कोई भी चीज जो रशियन में जानते हैं या लिखना चाहते हैं उसको बना के लिखिए। कैसे लिखेंगे? वो तैता माया कोमनता, ठीक है? ये सबकी स्टार्टिंग ऐसे ही होगी, वो तैता मोई दोम या फिर वो तैता माया कोमनता। स्प्रावा टेलीविजन, लेवा कोई भी और चीज, जीवान या स्टोल। इस तरीके से 4 से 5 लाइन का आप सब लोगों को एक टेक्स्ट बनाना है। ये आपका पहला होमवर्क है। सब लोगों को क्लियरली समझ में आ गया? अगर नहीं आया है तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। इफ दिस इज नॉट क्लियर टू यू, यू कैन आस्क। So that's clear to everybody, I believe. Sir, Malako is milk, right? Yes. Yeah, Malako is milk. And Masla, sir? Masla is butter. Butter. Yeah. Thank you. ठीक है, so everybody is having a fair idea क्या करना है? Yes, sir. ठीक है। कोई ऐसा है हमारी क्लास में जिसको नहीं समझ में आया कि क्या करना है होमवर्क में? समझ आ गया सर। ठीक है। Hello. Hello. हाँ, Good पूछिए। evening, sir. Good evening, sir. Can I come in? हाँ, बोलिए। Sir, this is my first class. I joined it for the first time, and I don't know what has happened before, and like I would like to get updated. So I've been asking on the group because I don't know what happened that I was not included as a part of the team. So सर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर सर मुझे ये बता दिया जाए कि कहाँ तक सिलेबस कंप्लीट हो गया है और मैं उसको कैसे कवर अप कर सकता हूँ,
तो मैं सर इसको अब आके अपडेट होना चाहूँगा, बट मुझे लगता है अभी काफ़ी कुछ कवर अप हो गया, बट मेरे लिए सब कुछ नया सा है सर। आई होप यू गॉट मी सर व्हाट आई वांट टू कन्वे। आपने जब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाला था, आई थिंक 2 days बैक मोस्ट लाइकली, तब भी उस समय सुखविंदर जी ने या और भी लोगों ने उसमें टेलीग्राम का एक लिंक डाला है। टेलीग्राम का जो हमारा अकाउंट है, ग्रुप है, उसमें सारा मटेरियल अवेलेबल है, इंक्लूडिंग द वीडियोस ऑफ द प्रीवियस लेसन्स, प्रीवियस क्लासेस व्हिच वी हैव डन। So I would recommend you to go and check all the material which is available, and this PPT is also available in the Teams files. You can also have a look. उसके बाद भी अगर आपको समस्या होती है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारे ऑनलाइन के लिए और होमवर्क के लिए हैं उसमें भी डालिए। तो सुखविंदर जी हैं, जैकी है, और भी लोग हैं, ये लोग आपकी हेल्प करेंगे। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे समझ नहीं आया है प्रॉपरली, नहीं उस तरीके से चीज़ हो पाई है, तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप। पहले उस चीज़ को फॉलो कर लीजिए। जी, तो अभी सर पहले तो मैं बहुत इंस्टॉल यस अभी बहुत सर। बेसिक चीज़ें हुई हैं। 2 दिन का समय बहुत होता है। 2 दिन पहले से ही ये चीज़ मैं जहाँ ग्रुप में देख रहा था तो एक सवाल इस तरीके का उठा था। 2 दिन बहुत होता है। अभी भी जैसे आज वेडनेसडे है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग फ्राइडे को मिलेंगे, तो 2 दिन अभी आपके पास और है। पहले तो मटेरियल सारा इकट्ठा कर लीजिए, वो टीम्स में ऑलरेडी है, उसको आप डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए ऐप अपने फ़ोन पे, उसके बाद ही आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली। ये चीज़ शुरू से ही बहुत क्लियर है। ठीक है सो आई सुखविंदर विल जी, आप एक बार सर मैं थोड़ा सा। यस सर प्लीज, मैं हाँ, टेलीग्राम तो सर इंस्टॉल कर सर लेता मैं हूँ। एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ सुखविंदर जी, आप एक बार समझा दीजिए अपने लेवल पे, हाँ और उसके हाँ बाद सर। फिर हम लोग आगे बढ़े। बोलिए। क्लास में जितने भी लोग नए हैं या जिनसे कुछ छूट गया है, तो उनको एक मेरा सुझाव है। सर का एक यूट्यूब चैनल है, उसमें अभी तक मैंने 5 वीडियो देखा है। जो 5 वीडियो मैंने देखा वो ही क्लास में अभी तक हुआ है, और वो वीडियो देख के काफी कुछ क्लियर हो जाता है। तो मेरा सुझाव है, जैसे अभी इन सर ने बोला इनका क्लास पहला क्लास है, तो उन सभी को मेरा एक सुझाव है भी आप वो एक वीडियो एक एक करके देखेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा उसमें, और बहुत क्लियर है वो। वैसा वीडियो मैंने काफी सारा सर्च किया है, काफी सारा और वीडियो देखा है, तो वैसा और कोई चैनल आपको नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल क्लियर है। जैसे अभी मैंने सर से पूछा था रूई भुई, वो वहां पे है। जो आज जो पिछला क्लास था उसका वीडियो आज मैंने अभी देखा था 1 घंटा पहले। तो ये भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप वीडियो देखेंगे तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सर। ओके जी सर, तो पहले 5 वीडियो सर, अगर ऐसे भी क्लियर है हाँ तो मैं पहले 5 वीडियोस देखकर थोड़ा अपने को बिल्कुल। तैयार अभी करता हूँ सर। सिर्फ जो चीज़ अभी एक्चुअली रीज़न क्या है कि सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड क्यों हैं हमारी, क्योंकि इसका जो मेन जो मेन कंटेंट है वो एक ही है। चाहे हमारे पुराने वीडियोस जो यूट्यूब चैनल की बात कर रहे हैं सुखविंदर जी, उसका भी लिंक हमारे ग्रुप में है, उसमें भी आप उसको देख लीजिए, उसमें ऐड कर लीजिए। दूसरा ये है कि जो अभी हमारे नए वीडियोस हैं उसका भी कंटेंट वही है, बस ग्राफिक्स चेंज है। तीसरा, ये जो क्लास में हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं जिन पीपीटी के आधार पे, वो भी उसी मटेरियल से निकली हुई पीपीटीज हैं। इसमें कुछ भी नया ऐड अलग से नहीं किया हुआ जिसकी वजह से किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो। तो मान लीजिए किसी वजह से किसी का कोई छूट गया हो या लेट अटेंड किया हो, तो उनको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं। आप यूट्यूब पे चले जाइए, उस वाले चैनल में देख सकते अपना जो ई कंटेंट है ई ज्ञान कोश में, उसमें भी वही चीज़ है, और जो पीपीटी हम लोगों ने आपको डिस्ट्रीब्यूट किया है उसमें भी वही है। तो कोई सर भी ये मेरे चीज़ ना पास सोचे कि पीपीटी उस नहीं है सर, मैं ये पीपीटी कहाँ से ले सकता हूँ सर? आप सबसे पहले टेलीग्राम करके एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में आज फिर से लिंक डाल देंगे सुखविंदर जी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप आपस में थोड़ा बात कर लीजिए, तो आपको जैसे-जैसे ये आगे इंस्ट्रक्शन देंगे और उसको फॉलो कीजिए। 1-2 दिन में आप पूरा कवर कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है? अब हम लोग इस चीज़ को समझ गए हैं, और होपफुली और भी किसी को कोई परेशानी नहीं है इसमें, या और भी कोई सवाल पूछना चाहता है? अच्छा, एक चीज़ है जो अभी
लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीता साहू ने डाला था ग्रुप में कि असाइनमेंट्स का जो वो है, सॉरी एग्जामिनेशंस का जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हो गया है। तो बात सही है, जून में एग्ज़ाम अब नहीं हो रहा है, ये अब और आगे चला गया है। लेकिन ये जो अनाउंसमेंट है ये ओडीएल वालों के लिए है, जो डिस्टेंस लर्नर्स हैं हमारे। जो ऑनलाइन लर्नर्स हैं जिनके एग्ज़ाम एनटीए कराएगा, उसकी अभी तक कोई हमारे पास फर्दर नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो हो सकता है कि जो ऑनलाइन लर्नर्स हैं उनका एग्ज़ाम जून में ही हो जाए, या हो सकता है कि में हो। तो उस पे थोड़ा सा आप लोग अपडेटेड रहिए, और आपके जो मोड ऑफ स्टडी है उसके हिसाब से आप आगे फर्दर एक्शन लीजिए। कैसे लोगों ने मुझे ये भी पूछा है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम ऑनलाइन लर्नर हैं या ओडीएल लर्नर है। तो ऑनलाइन लर्नर पहली बात तो वो सब लोग हैं जो ऑनलाइन सेशंस अटेंड कर रहे हैं। बहुत रेयर केसेस में ऐसे कोई लर्नर हैं जो इस सेशन में भी हैं और ओडीएल में भी हैं, बहुत रेयर। दूसरा, आपका जो रीजनल सेंटर है ना, आप अपने एग्जाम फॉर्म देखेंगे, सॉरी आप एडमिशन फॉर्म देखेंगे, तो उसमें सीओई लिखा हुआ है, सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। इसका मतलब ये है कि आप ऑनलाइन लर्नर्स हैं। और जिन लोगों का रीजनल सेंटर दिल्ली है, चंडीगढ़ है, किसी का पटना है, किसी का वाराणसी है, वो लोग हमारे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के लर्नर्स हैं। ये बेसिक फ़र्क है आप दोनों में, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखिए, ठीक है। सर तो अभी एनटीए का फुल फॉर्म क्या है सर? ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो ओके सर। अभी सर आईआईटी के एग्जाम्स और नीट के एग्जाम कराते हैं, ये वही एजेंसी है, सरकारी एजेंसी है। इसमें जितने भी एग्जाम्स है पूरे इंडिया में सरकारी इंस्टीट्यूशंस के, अब यही कंटेक्ट करते हैं, ठीक है। सर एग्जाम के जो सर जो नोटिफिकेशन एनटीए की आई वो हमें एनटीए की साइट पे मिलेगी या इग्नू की साइट पे? नहीं, ये आपको स्वयं की उस पर मिल जाएगी। जो स्वयं का पेज है ना हमारा, जहाँ पे कोर्स में रजिस्टर किया था आपने, उसी पे अपडेट होता रहेगा ये। यस सर। आपको एनटीए की ओके वेबसाइट सर। पर अलग से जाने की जरूरत नहीं है, उसमें तो दुनिया भर के एग्जाम्स होते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत, मिलेगा ही नहीं। और इग्नू की साइट पे भी नहीं होगा, ओके सर। क्योंकि इग्नू तो करा नहीं रहा एग्जाम, इसलिए स्वयं की साइट पे रहिए, और हम लोगों के पास भी जानकारी आएगी, हम भी अपडेट करेंगे आपको, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अब तो सर जो जिसने ये मार्च में ज्वाइन किया है बैच, वो भी जून में एग्जाम देंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों का जो टेक्निकली सेशन है वो जनवरी से चालू हो गया है। आप लोगों का भले ही क्लास शुरू हुआ लेट से या और भी चीज़ें लेट से हुई, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग आप लोगों का जो सेशन है इट स्टार्टेड फ्रॉम जनवरी, ठीक है। ये इसलिए भी हुआ, और आप लोगों के पास एक अभी और चॉइस भी है। जो इग्नू आपको फैसिलिटी देता है वो ये है कि आपने जब एक बार फीस दे दी तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 साल तक के लिए वैलिड है। अगर इस बार एग्ज़ाम नहीं भी देंगे आप, तो बिना पैसे दिए हुए अगली बार जो एग्ज़ाम आप दिसंबर में होगा उसको दे सकते हैं आप। तो अपनी तैयारी के हिसाब से ही उस चीज़ को कीजिए आप, तो कोई समस्या नहीं, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलें। ओके सर। सर सर मिथुन हाँ दिस जी, साइड। हाँ सर दिस मिथुन, इज हाय। रिगार्डिंग, नमस्कार सर। सर दिस इज रिगार्डिंग ये प्रहलाद जी ने जो कभी किया था ना, वो अभी उनको इन्फॉर्मेशन पहुंची नहीं थी सर। उनका जो ओके, मैंने यूजर क्रिएट किया था वो पहली जो लिस्ट गई थी ना सर, एक सबसे पहले लिस्ट सब लोगों को गई है, जहाँ पे एक एक्सेल में राइट सबकी यूजर आईडी पासवर्ड हैं, तो उसमें राइट प्रहलाद राइट। का भी है, तो वो इन्फॉर्मेशन पहले जा चुकी है सर। अच्छा, ऑलरेडी दी जा चुकी थी, ही कुडंट सी इट टाइमली। हाँ जी। ओके, तो ठीक है। तो वो बाकी एक्सेल कोई जो है सर, ठीक बात है। ये ड्यूटी, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है, ऑनलाइन प्रोग्राम्स इग्नू ने पहली बार शुरू किए हैं, जी और क्योंकि ये एकदम बिल्कुल नया सिस्टम है हम लोगों के लिए भी और हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी, तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, देयर इज़ नो इश्यू इन इट। दूसरी चीज़ ठीक है ये सर। है कि टाइम टू टाइम आप लोग भी, जो हमारे लर्नर्स हैं, वो भी अपने ईमेल्स देखते रहें। कोशिश ये भी है आने वाले समय में, जैसा कि मिथुन से मेरी बात हो रही थी, कि एसएमएस सर्विस के द्वारा भी हम लोग इस चीज़ को करेंगे, जिससे कि आप लोगों के जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उस पे आपको जब भी एसएमएस आता है हमारी तरफ से, वो स्किप तो नहीं हो सकता कम से कम। तो इस तरीके के अलर्ट्स या नोटिफिकेशन उसका भी हम लोग कुछ करेंगे,
और आगे आने वाले समय में अभी जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है वो तैयार होगा, तो अभी और बेहतर हो जाएगा ये आने वाले टाइम में, मुझे लगता है। क्या मिथुन, आपका क्या विचार है इस बारे में? बिल्कुल सर। ठीक सर है, इसको तो अभी आगे सर हम लोग चेंज कर, अभी तो ये बहुत अच्छा, बहुत एडवांस हो जाएगा। हालांकि मुझे लग रहा है जो प्रेजेंट सिनेरियो में भी जो चीज़ चल रही है, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ इट्स काइंड। और इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं पूरे इंडिया में जो ऑनलाइन क्लासेस या इस तरीके के इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसमें अभी हाल फिलहाल तक मुझे पर्सनल जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि हमारा ये बहुत इम्पैकेबल है। चाहे आप देखेंगे इसमें किसी भी तरीके कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है। ज़्यादातर टूल्स जो हैं वो इजी टू अंडरस्टैंड है। ज़्यादातर जो कम्युनिकेशन है उसमें भी किसी तरीके का कोई, मतलब अभी तक मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा परेशानी आई होगी, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने इसको यूज़ किया है, इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। सो आई पर्सनली फाउंड दिस प्लेटफॉर्म वेरी यूजफुल। तो सभी स्टूडेंट्स जो सर अभी हमारे साथ में, हाँ सर इसमें हम बोलिए। लोग अभी बैकएंड में हम लोग कुछ चेंजेस कर रहे हैं सर। ये इस प्लेटफॉर्म को सर हम डायरेक्टली अपने मूडल का हमारा एक एलएमएस होगा लर्निंग मैनेजमेंट, उसके साथ सर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो आप जब असाइनमेंट वगैरह किसी को देते हैं तो वो लोग वहाँ पे देके सबमिट करके डायरेक्ट आपके पास वो आप चेकिंग कर सकते हैं सर, और किसने क्या किया, स्टूडेंट की लाइफ साइकिल, वो सब हम उसमें ट्रैक कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट्स स्वयं की वंडरफुल। वेबसाइट। सर यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, और उसी में डायरेक्टली सिंगल साइन इन पे सर हमारा ये जो आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम है ये सीमलेसली उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा सर। वी आर वर्किंग दैट्स इन रियली दैट। वंडरफुल, दैट्स रियली सर हम वंडरफुल। और मुझे पहले हम वर्किंग कर रहे थे, बट सडनली सर लॉकडाउन होने पे हम उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि हम पूरा टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, तो राइट, पहले इम्प्लीमेंट करते हैं तो इट विल बी इशू। राइट। मुझे एक चीज़ और लगती है मिथुन, जो आई थिंक अभी जी किया जा सकता है, वो ये है जी कि इसी में जो हमारा एमएस नमस्कार का जो एमएस का होम पेज है, इसी पे एक जी अलर्ट का सेक्शन भी हम लोग डाल सकते हैं, जिससे एग्जाम से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड, या मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम है, या वीसी साहब का कोई प्रोग्राम है, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, सर वो वो एक भी उस पर हम लोग डालते हैं। सिंगल एक एक्टिविटी में होता है सर। मैं वो जी मैं वो कॉन्फ़िगर करता हूँ सर, देख के मैं आपको अपडेट देता हूँ सर, तो आप उसमें कुछ भी राइट, करेंगे तो राइट, राइट। सबको तो प्लस ये हो जाएगा मैसेज। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये उन लोगों को तुरंत हैंड टू हैंड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कहीं भी इधर उधर सर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमारे ये रजिस्ट्रेशन जो है एग्जाम से रिलेटेड एनटीए वाले, कब तक रजिस्ट्रेशन खोल रहे हैं हम लोग? कुछ है जानकारी इसके बारे में? सर एग्जाम तो जहाँ तक मुझको पता है कि सर वो डेट अभी शायद वो एक्सटेंड ही होंगे। सेकेंडली सर वो क्वेश्चन पेपर तो जा चुके हैं, तो अब वो राइट, एनटीए के ऊपर है सर, वो कैसे कराती है सर, इसका ठीक से मैं ठीक है। कुछ बता नहीं सकता हूँ सर, आपको पता होगा। मई का पूरा महीना तो है हमारे पास कम से जी जी कम। जी जी ठीक है, तो सभी लोगों ने इस कन्वर्सेशन को सुना है, मेरे और मिथुन के बीच में जो हुई। तो आप लोगों को ध्यान इसमें आया होगा कि पूरा मई का महीना भी हमारे पास है। आज तो सिर्फ 5 ही तारीख है, तो 5 तारीख है ना आज, कि 6 तारीख है? आज कितनी तारीख है? सर आज 6 तारीख आज है। 6 तारीख, 6 तारीख, सर हाँ 6 6 हो गई। तो अभी भी हमारे पास काफी समय है, 18-19 दिन और हैं। उसमें बहुत हम लोग अभी आगे सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे आराम से। और बीच में हम लोग मॉक टेस्ट भी रखेंगे, जिससे कि आप लोग जब एग्जाम के लिए जाएंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका पहले से बिल्डअप होगा कि किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। तो कम से कम ये मान के मैं चल रहा हूँ कि मॉक टेस्ट की मदद से कम आप लोगों की 40% की तैयारी हो जाएगी, कि अगर मॉक टेस्ट जो लोग अटेंड करते हैं, they will secure minimum 40% in their exams, and we have required passing marks. ठीक है, it's going to be a good news for you that you, if you attend the mock test, you will pass the exam. ठीक है, इतना तो करेंगे सब लोग। जो नए लोग हैं उनके लिए भी अच्छी बात है ये। तो मॉक टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है, डेफिनेटली सर। राइट। यस सर। तो अब स्लाइड नंबर 44 पे आ जाए हम लोग। ठीक है, अंकिता एक बार पढ़िए इसको आप, स्लाइड नंबर 44। Okay, sir. Consonant sound sh, zh, ye,
vowel sound या एक रात की है, एक रात की पूरा Yes, बोलना sir, होता है। ओके सर। सब वापस से पढ़ें। हाँ शुरू से पढ़िए। कॉन्सोनेंट साउंड श, ज, ई क्राक की, वॉवेल साउंड या, ये, यो एंड यू। वेरी गुड। और कोई पढ़ना चाहता है? क्योंकि अंकिता ने एक जगह थोड़ा इसको प्रोनाउंसिएशन जो कॉन्सोनेंट साउंड्स है उसमें एक मुझे इश्यू लग रहा है, बाकी सही पढ़ा। तो और कोई पढ़ना चाहता है? अपना नाम जरूर बताइए, स्क्रीन पे बहुत कम लोग मुझे नजर आते हैं। हाँ राधा पढ़िए आप। पढ़िए। कॉन्सोनेंट साउंड्स श, ज, ई क्राक की, वॉवल साउंड्स या, ये, यो, यू। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी थोड़ा सा उसमें प्रोनाउंसिएशन का इशू है। और कोई पढ़ना चाहता है? सर कविता। सर हाँ कविता पढ़िए आप। हाँ कविता आप पढ़िए। आपकी आवाज जो है कविता नहीं आ रही है ठीक से। आपकी आवाज कट रही है, एक्चुअली नहीं आ रही है प्रॉपर्ली। तो सर करे। हाँ हेलो, फिर से ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फिर से। कॉन्सोनेंट साउंड्स ज, ज, इकरार की, वॉवेल साउंड्स या, ये। हाँ आपकी आवाज फिर से कट रही, कोई बात नहीं। अब अर्श आप एक बार ट्राई कीजिए। कविता थैंक यू। अभी जैसे कनेक्ट हो जाएगा फिर से करेंगे। अर्श को पढ़ने दीजिए। थैंक यू। कॉन्सोनेंट साउंड्स शा, जा, ये करात के, वोवल साउंड्स या, ये, यो, यू। वेरी गुड। तो इसमें जो कॉन्सोनेंट साउंड्स में जो सेकंड नंबर पे है र, र, इस पे थोड़ा सा और मेहनत करना है, तो बाकी सही है। मैं चाह रहा था कि एकदम परफेक्ट साउंड मुझे मिल जाए, लेकिन समहाउ अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है आप लोगों को इस पे थोड़ा सा और। ठीक है सुमित। हाँ सुमित ठीक है, सुमित को पढ़ने दीजिए। सुमित नेक्स्ट स्लाइड में चल रहे हैं अब हम लोग, इसको पढ़ना है आपको। सर बस पूछना था, डाउट था सर, ये जा जमीर वाला जा है? हाँ जैसे उसके नीचे बिंदु होती है ना जा के। हाँ सर वही वाला ये जा है ना, जा। हाँ, जमीन, जमीन वाला, जमीन। यस सर थैंक यू। वही पूछना। अब इसको पढ़, अब जब आई गए तो पढ़ भी दो स्लाइड। सुमित जी पढ़ दीजिए स्लाइड जो है नेक्स्ट, स्लाइड नंबर शो, 45। हाँ शु, शी, अश, ओश, उश, ईश। ये अश नहीं है, आश, 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 आश। ठीक है, क्योंकि दारिन्य वॉवेल पे होता है। ठीक है, यस यस। ठीक है। अब श्रीनिधि आप एक बार पढ़ दीजिए नेक्स्ट स्लाइड, उसमें नेम्स वाला एक स्लाइड है ना, उसको पढ़िए। अच्छा एक चीज और है, श्रीनिधि एक सेकेंड। किसी और को भी अगर ऐसा लगता है कि मैं उनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उनको टर्न नहीं दे रहा हूँ, तो प्लीज अपना जो है आप अपना नाम जरूर बोलें बीच में, बिकॉज एक तो मोबाइल फोन से ये चीज चल रही है और इसमें सिर्फ 3 ही लोगों का नाम मुझे नजर आता है। अपना नाम बता के ही कहिए कि सर मुझे ही पढ़ना है, और अदरवाइज भी आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, जरूर बोलिए कि मुझे ही पढ़ना है, क्योंकि मुझे जो एक दो नाम याद हैं सिर्फ उन्हीं को मैं बोल पाता हूँ, बाकी नहीं बोल पाता हूँ दूसरे लोगों को। तो आप लोग खुद भी प्रोएक्टिवली अपना जो है बोलिए कि हमें भी पढ़ना है। आई विल गिव यू इक्वल अपॉर्चुनिटी, राइट? थैंक यू। हाँ श्रीनिधि अब आप, हाँ श्रीनिधि आप पढ़िए। The one with the names, yes. Yes, Okay. yes. Natasha, Masha, Nisha, Sasha. Right, very good.
इसमें the thing which you have to understand about names in Russian as well, that most of the names many times in Russian which are used, they are sakrasheni, या उसको थोड़ा सा कंसाइज करके बोलते हैं वो, जिसे लास्कवय या प्यार से जो नाम बोला जाता है, जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं, तो रशियन में भी ऐसा ही होता है। जैसे ये आप देख रहे हैं, मीशा है, साशा है, राइट श्रीनिधि? यस सर। तो एक बार आप बताइए, माशा, मीशा और साशा, इनके पूरे नाम क्या होते हैं? माशा बुदेत मारिया, मारिया, मीशा मिखाइल, राइट, साशा अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर। कहने का मतलब ये है, सब लोग ध्यान दें इस पे, नताशा तो पूरा नाम, नताशा कैन आल्सो बी नतालिया, राइट, और नताश भी बोलते हैं इसको, नताश, नतालिया भी, नताश भी। Natasha can also be used as close to people like Natasha, they can call Natash or Natalia, Masha, Maria, फीमेल नेम है नताशा और माशा, ठीक है, इनका शॉर्ट नेम हो सकता है नताश या नतालिया। मारिया का नाम हो सकता है माशा, लड़कों का नाम होता है मिखाइल और अलेक्जेंडर। इनका जो शॉर्ट नाम या प्यार से जो बोलते हैं रशिया में, उसको बोलते हैं मिखाइल को मीशा, और अलेक्जेंडर का जो प्यारा नाम जिसको हम लोग घर पे या बहुत क्लोज जो लोग जानते हैं वो बोलते हैं साशा। तो इस तरीके से आप ध्यान दीजिए, नाम की एंडिंग से डोंट गेट कंफ्यूज, बिकॉज ऑल दीज 4 नेम्स आर एंडिंग विद आ, बट दे आर नॉट feminine names. So 2 of them are for female, but 2 of them, the last 2, they are for males. इसको ध्यान में रखना है, याद भी कर लीजिए। कोई पढ़ना चाहता है चारों नाम एक बार, फिर हम लोग आगे पढ़े? सर मैं पढ़ूंगी सर। राधा। हाँ राधा पढ़िए। नताशा, माशा, मीशा, साशा। वेरी गुड। और एक ये भी है कि रशिया में बहुत पॉपुलर जो वो है, वहाँ का एक तरीके का नेशनल एनिमल कह लीजिए, आइकन कह लीजिए, जिससे रिकग्नाइज होता है रशिया, वो मीशा भी है, जिसे बेसिकली मिडवेज होता है, भालू जो होता है, बेयर। तो रशियन बेयर, लाइक जैसे हम लोग टेडी बेयर यहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे मीशा उस तरीके से बच्चों के लिए इस तरीके से उसको बनाया जाता है, मीशा, मिश्का बोलते हैं उसको। तो इसको भी आप देखेंगे, कई बार कार्टून सीरीज भी एक आती है, माशा इन मिडवेज, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं उसको रशियन में। इट वुड बी वेरी हेल्पफुल ऑल्सो, यू कैन सी हाउ you know certain words which we use, they are used in that animation, माशा इन मिडवेज। वो लोग भी, उससे भी आपको हेल्प मिलेगा, वो भी देख सकते हैं। उसके नेक्स्ट स्लाइड में है नाश, वाश, कारंदाश, दूश एंड रुबाशका। पढ़ना चाहता है कोई? राजकुमार सर। कैन आई ट्राई? कविता। हाँ, अभी राजकुमार को हम लोग चांस देते हैं। कविता आपको एक बार चांस मिल गया है, प्लीज वेट। राजकुमार आप पढ़ लीजिए। यस सर। नाश, वाश, करंदाश, दूश, रुबाशका। वेरी गुड, वेरी गुड। राजकुमार आप इसमें एक सेंटेंस बना सकते हैं इनकी मदद से, वर्ड्स की मदद से, कर पाएंगे आप? श्योर सर, आई विल ट्राई सर। हाँ ट्राई कीजिए। वास, एस्ट, करंदाश। उसमें वास होता है। जब हम लोग उवास बोलते हैं, क्या आपके पास पेंसिल है? उवास, ये करंदाश, वाश नहीं होता है। देयर इज नो श, देयर इज एस, वास, उवास, ये करंदाश। इसमें क्या बोलते हैं, जैसे आप मान लीजिए नाश और वाश से मुझे एक सेंटेंस बनाना है, मान लीजिए, तो मैं बोल सकता हूँ एता नाश दोम, एता नाश दोम, दिस इज आवर हाउस। एता वाश दोम, इज दिस योर हाउस? समझ गए आप?
यस सर। बट हाँ, लेकिन करंदाश के लिए आप बना सकते थे, करंदाश के लिए आप वो सेंटेंस जो बोल रहे थे वो एकदम Yes, sir. परफेक्ट है, टू वाश यस करंदाश, लेकिन नाश और वाश भी तो यूज करना है, तो शुरू से ही बनाइए। बनाइए। सॉरी सर, आई कांट। अरे अभी तो इतना समझा दिया आपको, बनाइए, इसमें कोई समस्या नहीं है। बोलिए दिस इज अ गुड शर्ट, ये बोलिए रशियन में क्या होगा, दिस इज अ गुड शर्ट। एता खरोशी रुबाशका। रोशी क्यों होगा, रुबाशका कौन सी जेंडर का वर्ड है? रुबाशका फीमेल, फेमिनिन जेंडर। तो खरोशा, खरोशाया, खरोशा, खरोशाया, ऐसा खरोशाया रुबाशका है ना। रुबाशका। यस सर। वेरी वेरी। मतीलाल जी कहाँ हैं आप, आ जाइए मैदान में, बनाइए जरा सेंटेंसेस। यस सर। बनाइए, कोशिश कीजिए। एतसिनिया रुबास्का। एतसिनिया रुबाशका, बहुत अच्छा, लेकिन कमीज से बाहर भी निकलना है, अब दूसरे भी वर्ड्स हैं उसके लिए भी थोड़ा ट्राई कीजिए सब लोग। करंदाश पे बनाइए। करंदास में बनाया जाता है। एता मिनिया करंदास। एता मोई करंदाश, मिनिया क्यों जाएगा, मोई ये मेरी करंदास। पेंसिल है। एता मोई करंदाश, मोई करंदाश। अंकिता आप बनाइए आप। एता नास दोम। हाँ ये परफेक्ट है, वेरी गुड। आप अंकिता को चांस देते हैं हम लोग, बाकी लोग म्यूट कर दीजिए। बोलिए मेनका। Yes, sir. Eto wash बोलिए। sloan. Eto wash एता वाश, sloan. Sloan. एता वाश स्लोन, ओके वेरी। हेलो। हाँ हाँ ठीक है, हाँ मेनका अब आप म्यूट कर दीजिए, सर, वो अंकिता को नेटवर्क बोलिए। चला। ठीक है आप बोलिए। एता नाश मामा। नाश मामा कैसे हो जाएगा, नाशा मामा हो तो जाएगा ना, आवर मामा। मदर नाशु मामा। ओके ओके। नाउन से ही डिटरमिन होता है नाश वाश, ठीक एता है। नाश, यस यस यस। हाँ बोलिए। एता वाशा सिस्त्रा। वेरी गुड। एता मोय करांडिस। ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, करंदाश, करंदाश। करंदाश, करंदाश। एता तो करंदाश, एता दिस इज मोय रुबाश का। एता माया रुबाश का, नाउन की एंडिंग पे डिपेंड करेगा, सॉरी सर। प्रोनाउन क्या होगा, पूरा गड़बड़ हो गया आज तो आपका। हाँ हाँ सर। इस पे थोड़ा मेहनत कीजिए, ठीक है। नाउन की एंडिंग डिटरमिन करती है एडजेक्टिव को, प्रोनाउन को। सर एक्चुअली मैं ये बोलने जा रही थी, एता मोय मूश रुबाश का, तो वो एक्चुअली चेंज हो गया। अच्छा कि मेरे हस्बैंड की शर्ट है, ये बोलना चाहते हैं हाँ आप। यस सर। एता रुबाश का मैवा मूजा, उसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो, क्योंकि दो लोग आ गए ना उसमें। अभी आपको, हाँ वैसा सेंटेंस नहीं बना रहे अभी हम लोग, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो भी सीख जाएंगे आप लोग, ठीक है। जेनेटिव अभी हम लोग किया नहीं ना अभी तक, हम लोग सिर्फ अभी हम लोगों ने 2 ही केसेस किए हैं, नॉमिनेटिव किया है और प्रेपोजिशन किया है थोड़ा सा, अभी तो और अभी बहुत लंबी वो है, दूरी तय करनी। ठीक है कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया आपने ट्राई। और कोई इसमें करना चाहता है, कविता आप करना चाहते हैं, अभी नेटवर्क सही आ रहा है? यस सर। ठीक है बनाइए, बनाइए सेंटेंस। येता नाशा दोम। येदा एता नाश, वाश। नहीं नहीं नहीं, येदा दोम नाश दोम, दोम दो दोम राइट। खर ओके। ये ताम वाश वदा
Vada is okay. Water. नहीं नहीं, वदा इज फेमिनिन जेंडर ना, वाशा वदा. Asha Vada. Yeda Moy Karandash. Perfect. Yeda Moy Dush. Eta moi dush. Yeda Moy Dush. Very good. Yeda Maya Rubashka. Yeda नहीं, eta. Yeta. Eta. Okay. Very good. Yeta. Okay, thank you. बाकी वो कहाँ है हमारे क्लास में? वजीश है, महेश है, और तानीश है, शुभकरण है, सब लोग कहाँ हैं आपके? सर ये इसको कहो से ना, एतामोल करंदास ई दूस, ये सेंटेंस सही रहेगा सर? एतामोल करंदास ई दूस. हाँ, लेकिन ऐसे नॉर्मली लोग बोलते ही नहीं ना, बात नहीं करते ना कि ये मेरी पेंसिल है, वो मेरा शॉवर है. कहाँ से कहाँ चले गए? ये कह सकते हैं कि भाई एता माया रुचका, ये एता मोई करंदाश, दिस इज माय पेन एंड दिस इज माय पेंसिल. इस तरीके के सेंटेंसेस बनाते हैं ना नॉर्मली भी. जब आप बात करते हैं तो ऐसी चीजें बात करते हैं जो आपस में कोरिलेट करते हैं. ठीक, समझ में आ गई बात. और कोई ट्राई करना चाहता है? ये बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया था सौरभ ने. यस सर. तानिश. ई लगा के तानिश. हाँ, पढ़िए. एतो नाशी याब्लिके. एतो कहाँ चले गए आप? एता याशी नाब्लिके. याब्लका कहाँ है आपको? मुझे तो नजर नहीं आ रहा इसमें. इन्हीं में रहना है आपको अभी. पहले इनको बनाइए, उसके बाद ऐड कीजिए. याब्लका कहाँ है? कहना चाहूँ दिस इज ऑल एप्पल्स. तो आप प्लूरल बना रहे, नाशी याब्लकी. नाशी याब्लिकी. यस सर. चलिए ठीक है. लेकिन उसमें भी जब प्लूरल बनाएंगे आप तो एच ही हो जाएगा, वो एच ही नाशी याब्लकी. अभी एक सिंपल सेंटेंस बनाइए सिंगुलर में, है ना, प्लूरल मत करिए. सिंगुलर बनाइए. सर शिव कुमार सर. हाँ शिव कुमार बताइए सर. पढ़िए. काकोई TBS कलर सर श्वेत करंदाश. व्हाट इज योर पेंसिल कलर? अच्छा अटेम्प्ट है. गुड. ककोई श्वेत वैवा करंदाशा. ककोई श्वेत करंदाशा. ककोई श्वेत वैवा करंदाशा या करंदाशा. वेरी गुड. व्हाट इज द कलर? माया करंदाशा कृष्णवी श्वेत. कोई करंदाश. अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बिकॉज टू मेनी थिंग्स आर गेटिंग एसोसिएटेड. हाँ सर. श्वेत मैवा करंदाशा क्रास्नी. द कलर ऑफ माय पेंसिल इज रेड. इस तरीके से बनेगा. बट जेनेटिव केस में चले गए फिर से हम लोग. अभी सिंपल सेंटेंस बनाइए जैसे एता मोई करंदाश, एता वाश करंदाश, एता नाश करंदाश. इस तरीके से सेंटेंसेस बनाइए जो सिंपल हो. अभी कॉम्प्लेक्स में मत जाइए. रुबाश्का पे बनाइए एक और. एता माया रुबाश्का. एता माया नोवी रुबाश्का. एता माया नोवाया रुबाश्का. एक्सीलेंट. ओके ठीक है. थैंक यू. बाकी लोग कहाँ हैं? वजीश है यहाँ पे या सलोनी है? एक और हमारी स्टूडेंट है. और कौन लोग हैं जो अभी नए, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल शुरू किया है? वो लोग भी ट्राई कर सकते हैं. जब भी क्लैरिटी आएगी आप भी ट्राई कीजिए. ट्राई कीजिए, otherwise I'll wind up the session. It's already 5:11. सर दिस इज अ गुड पेंसिल के लिए क्या कहेंगे? दिस इज
एता मोई खरोसा पेंस करंदास या कुछ एता इसके लिए आपका कुछ खरोशी, दूसरा this is खरोशी a good करंदास pencil. एता यस खरोशी सर करंदाज, this is a good pencil. एता खरोशी खरोशी अच्छा कोई को काय करंदाज, खरोशी करंदास ठीक है? ओके सर सर Yes. मेनका था एतो हाँ मेन नाउ ब्रात ए तो नहीं होगा, करंदाज ए तो नहीं है रशियन में, there is no word like that. एता एता, एता एता, नाउ because ब्रात करंदाज what do you want to say? You tell me in English first. दिस इज माय ब्रदर शर्ट This is my brother's shirt. यस एता रुबाशका मैवा ब्राता, ये फिर से जेनेटिव केस में है ना. These kind of construction we see in genitive case, which we have not done yet. So please wait. Make simple sentences. This is my shirt. This is your shirt. Eta maya rubashka. Eta vasha rubashka. Make these kind another of. one okay Yeah. एता वाश स्टोल हाँ ठीक एता है. Very वाश good. Eta wash stole. Eta nash stool. Right. You can make these kind of sentences. No problem. All right. Okay. Okay. Now slide number 48. 48. है कविता, इसको पढ़िए आप. कविता, Yes, sir. read it. Oshipka, babushka, mashuna. What is this? Mashuna? Machina, machina, Machina. Dusha. Dusha. Okay. Right. Okay. Okay. Thanks. So everybody, the next another homework which I'm going to give you is you must read from slide number 48 till 59. Okay. yes sir Slide number 48, even 47, from 47, slide number 47 to 59. Please note. okay sir ठीक है? This is also part of your homework. जो पहला होमवर्क था क्या था वो, एक बार किसी को याद है passion sir क्या था? 4-5 First sentence. तुमको डिफाइन 5 सेंटेंस अबाउट योर We have हाँ, to direct- make 5 sentences at page 42 style. Right. 4-5 sentences describing about things using direction. Here, Using direction words, 4-5 sentences within your surroundings, like at your home or in the room. Okay. All right. So starting with हाँ, एता मया कोमनता या फिर एता मोई दोम, starting with that and then describing about a few things in your room or in your house using direction words, right? All right. And 47 to 59 right number. अभी माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए. आई एम कंक्लूडिंग द सेशन. ऑलराइट. एंड जब भी नेक्स्ट हमारा जो होगा सेशन, उसमें हम लोग और भी क्वेश्चंस आप लोगों से लेंगे. टिल नाउ वी आर जस्ट फिनिशिंग टुडेज सेशन. ऑलराइट. किसी को बहुत अर्जेंट कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना है? बहुत अर्जेंट हो जाए सर अर्जेंट नहीं सर, सर ये पूछना है सिर्फ कि सर जो मैं अभी स्वयं का है उसको डाउनलोड किया मैंने, तो मैंने देखा ये वीक बाय वीक है. तो सर अगर वीक बाय वीक देखें तो हम अभी कौन से वीक तक कंप्लीट कर चुके हैं? 3rd वीक, 2nd वीक? नहीं, अभी क्योंकि वो फुली तरीके से जनरेट हुआ ही नहीं है जो स्वयं पे हमने डाला है. अभी उसमें बहुत सारा कंटेंट नहीं डाला है, तो वीक वाइज फॉलो नहीं कीजिए आप. अभी सिर्फ जो हम लोगों ने स्लाइड्स किया है या जो हमारे पास स्टडी मटेरियल है उसके हिसाब से देखेंगे तो अभी ब्लॉक नंबर 1 की यूनिट नंबर 3 या 4 पे ही हैं हम लोग. ब्लॉक नंबर 1 यूनिट नंबर 3 या 4 वो अभी सुखविंदर आपको बता देंगे. अभी ग्रुप में जब हम लोग जाएंगे ना तो देख के बता देंगे कहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं. डोंट वरी. थैंक यू सो मच. अभी हम लोग जो कम्युनिकेशन स्किल्स पार्ट 1 का
पहला ब्लॉक है उसी पे हैं हम लोग, उसके अभी बाहर नहीं गए। ठीक है, थैंक यू सर। सुखविंदर जी के टच में रहूंगा सर। थैंक यू। हाँ हाँ, ग्रुप पे आप पोस्ट करते रहिए मैसेजेस, दे विल हेल्प यू। और फ्राइडे को हमारा फेसबुक पे लाइव सेशन होगा, उसको अटेंड कीजिए। ओके, सो आई Shivaji Bhaskar, Faculty and Program Coordinator, would like to thank you everyone for giving us this opportunity to interact and having this rich experience as far as the communication of Russian is concerned. I would like to thank my colleague, Mr. Mithun, for extending the technical support to run the session smoothly on Microsoft Teams. I would like to thank our director, Professor Uma Kanjilal, and our Vice Chancellor, Professor Nageshwar Rao, for providing this unique opportunity to reach the unreached and have this unique opportunity to interact with you all participants. With this, Dobry Vecher, Ishoras, E. Dasvidanya. Спасибо. Dobry вечер, до свидания. До свидания.